नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एडीजीपी वाई पूर्व कुमार प्रकरण की बता दें किस तरीके से जी हाँ मौत ज़रूर हो जाती है। बताया जा रहा है कि अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली थी, जिसके बाद जो है सुसाइड नोट बरामद हुआ था और सुसाइड नोट में जो खुलासा हुआ था उस पर कार्रवाई ना होने के कारण तमाम वो लोग हैं जो आज एकत्रित हुए हैं, उनकी बताया जा रहा है कि उनके समर्थन में तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और किस तरीके से उनको इंसाफ दिलाने के लिए तमाम लोग जो है एकत्रित हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बता दें कैबिनेट मंत्री साथ ही साथ मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जो है उपायुक्त महोदय के द्वारा जो है कहीं नहीं ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखा रहे हैं कि उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि उस पर सख्त कार्रवाई हो सके। देखिए, एक हरियाणा प्रदेश के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी एडीजीपी लेवल के रैंक पे रहते हुए किस मजबूरी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आदमी कदम उठाते हुए 100 बार सोचता है। सभी को पता है दो विचारधाराएं कौन सी हैं। वाई पूर्ण कुमार जी ने 40 से लेके आज तक हम देख रहे हैं वो विचारधारा इस सिस्टम से लड़ते हुए कौन सी विचारधारा कहाँ का सिस्टम ने, शासन ने, प्रशासन ने नीचे आ गया, उनको इतना मजबूर कर दिया गया। समानता की थी एक जातिवाद विचारधारा, भेदभाव से, असमानता की जाति सूचक शब्दों से इस लेवल तक प्रताड़ित कर दिया कि आज उन्होंने अपनी लेकिन जान गंवा के एक बात जानते हैं समाज को एक मैसेज दिया है होता है कि आज भी हमें विरोध करना चाहिए। आज़ादी के चाहे मैं अकेला ही हूँ 70 सालों के बाद विरोध करना भी चाहिए। आज भी हमारे समाज के अंदर साथ चार आदमी खड़े होंगे जातीय भेदभाव रखने वाले लोग मौजूद हैं। ना चार सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी जा रही डीजीपी की। ये तानाशाही का रवैया है। ये भाजपा की सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है कि एक पीड़ित परिवार जो कि अमृत मरी जो आईएएस सीनियर आईएएस अधिकारी हैं वो अपनी बात भी मीडिया के सामने नहीं कर सकती। ये तानाशाही रवैया सरकार का है। उन्होंने अकेले नहीं लड़ाई लड़ी। ये सरकार किसी को न्याय देने में विश्वास नहीं रखती है। 8 पन्नों का की चिट्ठी वाई पूर्ण कुमार जी ने लिखी हुई है और उसमें उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जो इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोग हैं। बाई नेम उन्होंने 8 पन्नों का लेटर लिखा हुआ है कि अपने आप में एक दस्तावेज है, एक स्टेटमेंट है और तुरंत सरकार को इन अधिकारियों को बर्खास्त करके उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार लीपापोती कर रही है। कोई ऐसा कदम सरकार के द्वारा नहीं हमें दिख रहा है कि भी पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आज 6 दिन हो गए हैं इस केस को, लेकिन कोई भी कदम सरकार का ऐसा नहीं है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता दिखाई देता हो। कारण क्या है सर, क्यों ऑफिसर की जो है हेल्प की जा रही है? सर, मैं सबको जाहिर है कि लिखा गया है ये भाजपा की सरकार संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती है। ये संविधान के खिलाफ काम करती है। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड से पहले अगर सुसाइड नोट लिखता है तो अपने आप में एक दस्तावेज है। ये काफ़ी है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो दोषी है। लेकिन भाजपा सरकार संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती, लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ मिलके, समाज के साथ मिलके ये लड़ाई को लड़ती रहेगी और परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगी। हम इतना ही कहना चाहेंगे। पूरे प्रदेश में एक आक्रोश की लहर फैली हुई है अनुसूचित जाति समाज में कि जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। सबसे पहले हमारे सीजेआई गवाई साहब पर जूता फेंकने की एक घटना हुई। उसके पश्चात हरियाणा में एडीजीपी रैंक का एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रताड़ित रहा होगा कि उस व्यक्ति को 9 पेज का सुसाइड लिखने के बाद भी आत्महत्या करनी पड़ी। मतलब एक क्षणिक जो विचार मन में आता है वो कितने टाइम तक उनके मन में रहा और उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को अकेला खड़ा पाया और इतनी प्रताड़ना सहने के पश्चात उन्हें वो कदम उठाना पड़ा जिसके लिए समाज पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी जा रही है मैडम को। देखिए, वो पूरी तरह से आपने कल की वहाँ की जो घटना देखी है, अगर आप तो मीडिया से है तो आपको तो पूरा पता होगा वहाँ पर किस प्रकार से घर में नज़रबंद के तरह कर दिया गया है और परिवार को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और उनके पति के शरीर को मरने के पश्चात भी किस प्रकार से सड़कों पर घुमाया जा रहा है। जब परिवार सहमति नहीं दे रहा है कि हमारी जब तक मांग नहीं मांगनी जाएगी तब तक आप ये नहीं करा सकते, लेकिन उसके पश्चात भी ये कार्य कराया जा रहा है।
तो बड़ा दुखद है और पूरे समाज के लिए ये एक विचारणीय प्रश्न है कि उनके साथ का आयोजन भी आज जी बिल्कुल बिल्कुल आज महापंचायत का आयोजन है 2 बजे और हमारा यहाँ से निपटने के पश्चात वहाँ जाने का कार्यक्रम है। और महापंचायत में हम हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ ने पूरे स्टेट में आह्वान किया हुआ है कि जिला स्तर पर प्रदर्शन करके समाज को एकत्रित करके ज्ञापन सौंपे जाए। हमने ज्ञापन में भी उसी प्रकार से पूरे किसी एक संगठन का नाम नहीं लिखा है, पूरे अनुसूचित जाति समाज को ही उसमें उद्बोधित किया है। सर आपको विदित है कि जैसे हमारे राजा मास्टर जी ने बताया कि आज हमारा पूरी काल ये हमारे यूनियन की तरफ से थी और कि जैसे श्री गोई साहब जी के पास जो पहले उनके कोर्ट में ही जूता फेंका गया था, तो दूसरा मामला भी ये हुआ था कि हमारे जो एडीजीपी हैं वाई पूर्ण कुमार जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो वो सर उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हमारा आक्रोश प्रदर्शन है। तो ये सभी जो हमारे अनुसूचित जाति के जो संगठन हैं आज इसमें शामिल हैं और आपको पता ही है कि कितना मतलब ये कितना डिस्क्रिमिनेशन उनका हुआ होगा। सर सरकार पे क्या ऐसा है कि जो 8 बंधन नाम लिख दिए हैं फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का क्या डिसीजन है? सर ये प्रभावशाली लोग हैं और आपको पता ही है कि प्रभावशाली लोगों के ऊपर कैसे हाथ डाला जाता है। सरकार वैसे पॉजिटिव तो हो रही है, लेकिन यदि सरकार इस पे ज़्यादा वो नहीं देती तो आज हमारी महापंचायत जो 2 बजे चंडीगढ़ में हो रही है, जो वो फैसला लेंगे सभी जो दलित संगठन है उसका समर्थन करेंगे और जैसे भी कोई फैसला आएगा। हरियाणा की न्याय व्यवस्था को कैसे देखते हैं? सर, डीजीपी लेवल के लोगों का भी नाम इसमें आया है और उसकी जांच के लिए छोटे अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया गया है। ये सर ये तो देखो मतलब आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो इतनी जो हैटी बनती है उसमें कम से कम रिटायर्ड जज या कुछ भी कोई मतलब चीफ जस्टिस का कोई भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो या हाई कोर्ट का कोई हो तो उस पर वो शामिल होना चाहिए। छोटे उसके स्तर की तो कोई कमेटी बननी ना चाहिए। तो ये हम ये चाहते हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी। सर लगभग कितने लोग आज महापंचायत में जुटेंगे? आज सर पूरे हरियाणा से पूरे प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं वहाँ पर, पंजाब से भी, हरियाणा से भी और राजस्थान से भी और यूपी से भी, हिमाचल से भी। तो बहुत से स्टेटस के लोग अपने जो संगठन वहाँ पर आए हुए हैं। बाकी हमारी जानकारी चमार महासभा से हैं और हमारे साथी शिवचरण जी हैं, ये भी आपको थोड़ी जानकारी देंगे। साथ देख सकते हैं कि वो लोग हैं जो कि एडीजीपी जिनके बताया जा रहा है कि किस तरीके से सुसाइड कर लिया था, जिन्होंने उनके न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग जो है बैठे हुए धरने प्रदर्शन पर। और आज जो है राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, तमाम मंत्रियों के नाम जो है डीसी महोदय, उपायुक्त महोदय के जो है साथ कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय को जो है ज्ञापन सौंपेंगे, उनके नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे, मंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे ताकि उनकी जल्द से जल्द जो है जाँच हो सके। और तमाम लोगों की गिरफ्तारियों की मांग ज़रूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत की आप लोगों ने देखा। आप सभी से अपील है इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो कीजिएगा।